स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्पोर्ट करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और स्पोर्ट करंट अफेयर के सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पहले के वीडियो में हमने आईसीसी वर्ल्ड कप, टेनिस ग्रैंड स्लैम और आईपीएल 2019 का संपूर्ण अध्ययन किया है। अगर आप इससे पहले के पार्ट को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग 18वां एशियाई खेल 2018 का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब तक खेल का अगला संस्करण आयोजित नहीं हो जाता तब तक पिछला वाला संस्करण आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वह 1 वर्ष पुराना हो, 2 वर्ष पुराना हो या 3 वर्ष पुराना हो। जैसे एशियाई खेलों का अगला जो संस्करण है वह वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा और 2018 वाला एशियाई खेल आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगला संस्करण जो है वो वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एशियाई खेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एशियाई खेलों के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जितने भी एशियाई खेल का आयोजन किया गया है उसके आयोजन स्थल को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण विधियों को देखेंगे। उसके बाद हम 2018 में जो 18वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया है उसका हम संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आने वाले किसी भी एग्जाम में इस वीडियो से बाहर ना जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एशियाई खेल, तो एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है और इस खेल में एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। एशियाई खेलों का मोटो एवर ऑनवर्ड है, यानी हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों के प्रारंभ में सबसे पहला पहल हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 ईस्वी को, जुलाई 1947 ईस्वी को एशिया के विभिन्न देशों का एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विश्व के देशों का एक खेल ओलंपिक आयोजित होता है, क्यों ना हम अपने एशिया के देशों का इसी प्रकार से एक खेल का आयोजन करें, ताकि प्रत्येक देश आपस में जुड़ पाए। तो एशियाई खेलों का आरंभ करने में सबसे पहला पहल किसने किया? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इस पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास एक व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति का नाम गुरुदत्त सोंधी था। गुरुदत्त सोंधी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खेल प्रशासक और विभिन्न पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव रह चुके थे। तो इन्होंने सोचा, जब हमारे प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं, क्यों ना इनके पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो गुरुदत्त सोंधी ने वर्ष 1948 ईस्वी में दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया और वहां पर फिर से इन्होंने प्रस्ताव रखा कि कहा कि जिस प्रकार विश्व के देशों का एक खेल ओलंपिक होता है, हम भी एक खेल का आयोजन करेंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ एशियाई देशों के खिलाड़ी ही शामिल हो सकेंगे। तो गुरुदत्त सोंधी के प्रयासों के कारण ही, याद रखिएगा, गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेलों का पिता और एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि एशियाई खेलों का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर होगा गुरुदत्त सोंधी को। लेकिन एशियाई खेलों के आरंभ करने में सबसे पहला पहल किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जब 1948 ईस्वी में दिल्ली में एशिया के देशों का एक सम्मेलन गुरुदत्त सोंधी ने बुलाया, उस समय गुरुदत्त सोंधी AAFI यानी एमेचर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष थे और AAFI का वर्तमान नाम AFI है, यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी और AAFI का वर्तमान हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो 1948 ईस्वी में जब इन्होंने सम्मेलन बुलाया और अपनी बात को रखा, तो खिलाड़ियों ने कहा कि हम तो 1948 में जो ओलंपिक लंदन में हो रहा है, हम उसके लिए अपना नामांकन दे चुके हैं, इसलिए 1948 में एशिया में जो खेल खेला जाएगा उसमें हम शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम तो अपना नामांकन ओलंपिक खेलों के लिए जो 1948 में लंदन में होने वाला था, खिलाड़ियों ने कहा कि हम उसके लिए नामांकन दे चुके हैं। तो फिर बाद में
गुरुदत्त सोंधी ने फरवरी 1949 को एशिया के 6 देशों के प्रतिनिधित्व की एक बैठक बुलाई और वहां पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम एशिया एथलेटिक महासंघ। तो इस बैठक में जो फरवरी 1949 को एशिया के 6 देशों के प्रतिनिधित्व की बैठक बुलाई गई, इसमें एशियाई एथलेटिक महासंघ की स्थापना की गई और कहा गया कि एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी एशियाई एथलेटिक महासंघ को दिया जाएगा। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एशियाई खेल महासंघ। तो जो पहला से लेकर 1982 तक जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया उसका जिम्मेदारी, उसका आयोजन किसने किया, तो एथलेटिक महासंघ ने आयोजन किया। लेकिन बाद में 1982 के बाद जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया उसकी जिम्मेदारी AOC यानी एशियाई ओलंपिक परिषद ने उसके आयोजन की जिम्मेदारी को संभाला। तो 1949 में जब बैठक बुलाई गई ना, तो इस बैठक में कहा गया कि हम 1950 ईस्वी में, वर्ष 1950 ईस्वी में पहला एशियाई खेलों का आयोजन करेंगे। लेकिन तैयारी में देरी होने के कारण 1950 में एशियाई खेलों का पहला संस्करण आयोजन नहीं हो पाया। तो बाद में यह निर्णय लिया गया कि हम 4 मार्च 1951 से लेकर 11 मार्च 1951 तक पहला एशियाई खेलों का आयोजन करेंगे और वर्ष 1951 को यानी 4 मार्च 1951 से लेकर 11 मार्च 1951 तक पहला एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। कहाँ पर, तो भारत में किया गया, यानी दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा पहला एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया, तो 4 मार्च 1951 से लेकर 11 मार्च 1951 तक भारत में यानी भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई। तो पहला एशियाई खेलों में 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने पहला एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण पदक जीता और कुल 51 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यानी आपसे अगर सवाल पूछे कि पहला एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो आंसर होगा दूसरा स्थान। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो एशियाई खेल 1951 में जो पहला संस्करण था इसमें पहला स्थान जापान को मिला। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एशियाई खेलों और उसके आयोजन स्थल को देखते हैं। तो हमने बताया कि पहला जो एशियाई खेल है वो भारत की राजधानी दिल्ली में वर्ष 1951 में आयोजित की गई। उसके बाद दूसरा एशियाई खेल वर्ष 1954 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित की गई और एशियाई खेल का तीसरा संस्करण वर्ष 1958 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की गई और चौथा संस्करण 1962 ईस्वी में यानी चौथा एशियाई खेल वर्ष 1962 ईस्वी में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित की गई। उसके बाद पाँचवां एशियाई खेल यानी एशियाई खेलों का 5वां संस्करण वर्ष 1966 ईस्वी में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई और एशियाई खेलों का 6ठा संस्करण वर्ष 1970 में फिर से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई और एशियाई खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 1974 ईस्वी में कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया और एशियाई खेलों का 8वां संस्करण यानी 8वां एशियाई खेल 1978 ईस्वी को कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, पहला जो एशियाई खेल है तो पहला एशियाई खेल से लेकर 8वां एशियाई खेलों पर पहले स्थान पर कौन रहा, तो आंसर होगा जापान पहले स्थान पर रहा। यानी पहला एशियाई खेल में भी जापान पहले स्थान पर, दूसरे में भी पहले स्थान पर, तीसरे में भी पहले स्थान पर, लगातार 8वें एशियाई खेलों तक जापान जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
उसके बाद 9वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया कब? वर्ष 1982 ईस्वी में, और यह भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, अभी तक 18वां बार यानी 18 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। तो इसमें भारत ने कितने बार आयोजन किया? तो आंसर होगा 2 बार। एक बार पहला एशियाई खेलों का आयोजन भारत ने किया, उसके बाद 9वां जो एशियाई खेल का आयोजन 1982 में हुआ, तो इसका आयोजन किसने किया? भारत की राजधानी दिल्ली ने किया। तो 9वां जो एशियाई खेल था ना, इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जैल सिंह ने किया था, और 1982 के एशियाई खेलों का शुभंकर अप्पू नाम का एक हाथी था। तो याद रखिएगा, अब 9 से लेकर जो 18 एशियाई खेल है ना, तो 9 से लेकर 18वां एशियाई खेलों तक पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो अब पहले स्थान पर चीन रहा। यानी पहले से लेकर 8वें स्थान पर जापान पहले स्थान पर रहा, और 9 से लेकर 18वां एशियाई खेलों पर पहले स्थान पर चीन जो है, पहले स्थान पर चीन रहा। उसके बाद 10वां एशियाई खेल 1986 ईस्वी में जो आयोजित किया गया, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया। और 11वां एशियाई खेल जो वर्ष 1990 में आयोजित की गई, इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। उसके बाद 12वां एशियाई खेल यानी एशियाई खेलों का 12वां संस्करण जो वर्ष 1994 में आयोजित किया गया, वो जापान का एक शहर जिसका नाम है हिरोशिमा, यहाँ पर आयोजित किया गया। याद रखिएगा, जो 12वां संस्करण था यह पहला एशियाई खेल था जो किसी भी देश की राजधानी में आयोजित नहीं किया गया। 1 से लेकर 11 तक जो एशियाई खेल है वो किसी न किसी देश की राजधानी में आयोजित की गई। 12वां पहला एशियाई खेल था जो किसी भी देश की राजधानी में आयोजित नहीं किया गया। इसका आयोजन जापान का एक शहर हिरोशिमा में आयोजित किया गया। और 13वां एशियाई खेल वर्ष 1998 ईस्वी में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। 14वां एशियाई खेल वर्ष 2002 में दक्षिण कोरिया का एक शहर जिसका नाम है बुसान, यहाँ पर आयोजित किया गया। उसके बाद 15वां एशियाई खेल 2006 में आयोजन किया गया। इसका आयोजन कतर में किया गया। कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया। और 16वां एशियाई खेल 2010 का आयोजन चीन का एक शहर जिसका नाम है ग्वांगझू, यहाँ पर आयोजित किया गया। 17वां एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2014 में किया गया, जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया का एक शहर इंचियोन में आयोजित किया गया। और 18वां जो एशियाई खेल है जिसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है, इसका आयोजन वर्ष 2018 ईस्वी में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया के 2 शहरों में आयोजित किया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन से देश ने एशियाई खेलों का सर्वाधिक बार आयोजन किया, तो आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई खेलों का सबसे ज़्यादा बार आयोजन हुआ। कितनी बार? तो आंसर होगा 4 बार। और भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है? तो आंसर क्या होगा? 2 बार। चलिए इसके बाद हम लोग 18वां एशियाई खेल 2018 का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन 18 अगस्त 2018 से लेकर 2 सितंबर 2018 तक इंडोनेशिया के 2 शहरों में आयोजन किया गया। कौन कौन से? एक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और दूसरा शहर का नाम है पालेमबांग। ऐसा पहली बार हुआ जब एशियाई खेलों का आयोजन 2 शहरों में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा 18वां एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? डेट याद रखना है। 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया के 2 शहरों में इसका आयोजन किया गया, एक जकार्ता, दूसरा पालेमबांग में। तो 18वां एशियाई खेलों का उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया और 18वां एशियाई खेल 2018 का समापन अहमद अल फहाद अल सबा ने किया, जो
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के वर्तमान अध्यक्ष है। और 18वां एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, मास्कॉट क्या था? तो याद रखिएगा, शुभंकर जिस देश में आयोजन होता है उस देश के संस्कृति को दर्शाता है। पहली बार ऐसा हुआ, 18वां एशियाई खेल में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर 3-3 शुभंकर को शामिल किया गया। तो चलिए देखते हैं 18वां एशियाई खेलों में कौन से 3 शुभंकर शामिल किए गए। तो पहला था भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न एक चिड़िया का नाम रखा गया जो रणनीति और कूटनीति का प्रतीक है। दूसरा शुभंकर का नाम अतुंग है। अतुंग एक हिरन जो तेज गति का प्रतीक है और कभी ना हारने का प्रतीक है। और अगला जो है काका, जो एक गेंडा है जो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 18वां एशियाई खेलों का शुभंकर नहीं है? 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन आपका अलग दिया रहेगा। तो याद रखिएगा 3 शुभंकर भिन्न भिन्न, एक चिड़िया जो रणनीति कूटनीति का प्रतीक है, अतुंग एक हिरन जो तेज गति और कभी न हार मारने का प्रतीक है, और काका जो एक गेंडा है जो शक्ति और पावर का, ताकत का प्रतीक है। 18वां एशियाई खेल का मशाल किसने जलाया? तो याद रखिएगा 18वां एशियाई खेल 2018 में भारत में मशाल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, याद रखिएगा, सुश्री सुशांति के द्वारा मशाल जलाया गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा 18वां एशियाई खेलों का टॉर्च लाइटर कौन थे? तो आंसर होगा सुश्री सुशांति। और 2018 के उद्घाटन समारोह में, यानी 18वां एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे? किसने उद्घाटन में भारत की तरफ से झंडा को पकड़ा था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और 2018 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर कौन थे? तो आंसर होगा रानी रामपाल। और 18वां एशियाई खेल का आदर्श वाक्य या 18वां एशियाई खेल 2018 का आधिकारिक संकेत किया था? तो आंसर होगा एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया का ऊर्जा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो एशियन खेल 2018 में 40 खेल आयोजित किए गए और 465 इवेंट्स आयोजित किए गए। 40 खेलों में से 8 नए खेलों को शामिल किया गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल आयोजित हुए? तो आंसर होगा 40 खेल आयोजित हुए। और कितने इवेंट्स आयोजित किए गए? तो 465 इवेंट्स आयोजित किए गए। एशियन गेम 2018 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 8 नए खेलों को शामिल किया गया। इन 40 खेलों में से 2 खेल जो थे उसे प्रदर्शनी के रूप में, यानी एज अ डेमो इंट्रोड्यूस किया गया। और इन 2 खेलों का नाम क्या था? पहला खेल था ई स्पोर्ट्स और दूसरा कैनोई पोलो। ये जो 2 खेल थे ना, ये डेमो के रूप में एशियाई गेम 2018 में आयोजित किया गया। इसका मतलब इन 2 खेलों के लिए कोई भी पदक, कोई भी मेडल, कोई भी पुरस्कार नहीं रखा गया था। हो सकता है कि आने वाला जो 2022 में एशियन गेम आयोजन किया जाएगा उसमें इन खेलों के लिए मेडल या पुरस्कार निर्धारित किया जा सकता है। चलिए हम पदक तालिका को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका के आधार पर पहले स्थान पर चीन रहा और एशियाई गेम 2018 में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा जापान। और भारत कितने स्थान पर रहा? तो पदक तालिका के आधार पर एशियाई गेम 2018 में भारत 8वें स्थान पर रहा। हमने बताया पहले स्थान पर कौन? तो पहले स्थान पर चीन। और चीन ने एशियन गेम 2018 में 132 गोल्ड मेडल जीते, यानी 132 स्वर्ण पदक जीते और 92 सिल्वर मेडल, 65 कांस्य पदक जीता। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चीन ने कुल कितने पदक जीता? तो आंसर होगा एशियाई गेम 2018 में चीन ने 289 पदक जीते। और एशियाई गेम 2018 में जापान दूसरे स्थान पर रहा। जापान ने 75 गोल्ड मेडल जीते और 56 रजत पदक जीते।
और 74 कांस्य पदक जीते और जापान ने कुल 205 मेडल जीते। और भारत एशियाई गेम 2018 में भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत ने 18वें एशियाई गेम 2018 में कितने गोल्ड मेडल जीते, तो आंसर होगा भारत ने 15 गोल्ड मेडल प्राप्त किए और 24 रजत पदक प्राप्त किए और 30 कांस्य पदक प्राप्त किए। और कुल कितने मेडल भारत ने जीता, तो आंसर होगा 69 मेडल भारत ने जीता। तो हमने बताया कि भारत ने एशियन गेम 2018 में गोल्ड मेडल कितना जीता, तो आंसर होगा 15 गोल्ड मेडल जीता, है ना। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस खेल में भारत ने जीता, तो आंसर होगा एथलेटिक्स खेल में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते। शूटिंग में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते, कुश्ती में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते और ब्रिज में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता। टेनिस में भारत ने 1 गोल्ड मेडल, रोइंग में 1 और बॉक्सिंग में 1। तो कुल 15 गोल्ड मेडल भारत ने जीते। सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत ने कौन से खेल में जीते, तो आंसर होगा एथलेटिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीते भारत ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने बताया कि कुश्ती में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीता। तो कौन कौन, तो पहला नाम याद रखिएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और एशियन गेम 2018 का यह पहला स्वर्ण पदक था। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एशियन गेम 2018 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो आंसर होगा पहला गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया ने दिलाया कुश्ती में। और बजरंग पुनिया का संबंध हरियाणा के झज्जर से है। दूसरा नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट 50 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और यह भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। यानी इससे पहले जितने भी एशियाई खेलों का आयोजन किया गया तो कुश्ती में किसी भी महिला को स्वर्ण पदक नहीं मिला था। याद रखिएगा विनेश फोगाट भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कुश्ती में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया और इनका संबंध हरियाणा के भिवानी नामक स्थान से है। शूटिंग में भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। पहला किसने दिलाया, तो आंसर होगा सौरभ चौधरी ने भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया और ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी भारत के पहले निशानेबाज बने। यानी इससे पहले किसी भी एशियन गेम में भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल नहीं मिला। ये 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला और दिलाने वाले कौन हैं, सौरभ चौधरी। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट शूटिंग में कौन है, तो आंसर होगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के पहले निशानेबाज बने और 2018 गेम के भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडलिस्ट है। सौरभ चौधरी का उम्र 16 वर्ष है और ये भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडलिस्ट है, याद रखिएगा। दूसरा नाम है राही सरनोबत। 25 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी। यानी इससे पहले एशियाई गेमों में शूटिंग में कोई भी महिला, भारत की कोई भी महिला गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी। तो राही सरनोबत भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इनका संबंध महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। नेक्स्ट, बॉक्सिंग में भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला। किसने दिलाया, तो आंसर होगा अमित पंघल ने और ये 49 केजी भार वर्ग इवेंट में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इनका संबंध हरियाणा के रोहतक से है। टेनिस में हमें भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला और किसने दिलाया, तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना, ये बेंगलुरु के हैं
और दिविज शरण ये दिल्ली के हैं। इनके जोड़ी ने भारत को टेनिस में गोल्ड मेडल दिलाया। ब्रिज ये ताश के पत्तों का गेम है। ब्रिज में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता और भारत के 60 वर्षीय प्रणब वर्धन और 56 साल के शिवनाथ सरकार ने ब्रिज में भारत को 1 गोल्ड मेडल दिलाया। रोइंग एक ग्रुपिंग गेम है, तो याद रखिएगा रोइंग में भी भारत को 1 गोल्ड मेडल मिला। हमने बताया कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत को किसमें मिला, तो एथलेटिक्स में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले। तो पहला नाम कौन है, नीरज चोपड़ा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है नीरज चोपड़ा। इनका संबंध जेवलिन थ्रो गेम से है, भाला फेंक गेम से है और इन्होंने 88.06 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम है मनजीत सिंह और ये 800 मीटर रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। इनका संबंध हरियाणा से है। तीसरा, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम है जिनसन जॉनसन। इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में 1500 मीटर रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। या केरल के काजीकोड़ा नामक स्थान से इनका संबंध है। अगला चौथे नंबर पे तेजिंदर पाल सिंह, ये शॉट पुट यानी गोला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। इनका संबंध पंजाब से है। पांचवा, अर्पिंदर सिंह, इन्होंने ट्रिपल जंप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और इनका संबंध पंजाब के अमृतसर से है। नेक्स्ट, स्वापर्णा बर्मन, इन्होंने हेप्टाथलॉन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इनका संबंध पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से है। और एथलेटिक्स में 7वां जो गोल्ड मेडल हमें मिला, किस खेल में, 4x400 रिले रेस। ये 4 लोगों के ग्रुप का रेस था 400 मीटर वाला, है ना। इसमें से एक नाम कौन है, 4 लोगों के ग्रुप में एक कौन है, हिमा दास। तो हिमा दास और 3 अन्य लोगों ने मिलकर 4x400 मीटर रिले रेस में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये एथलेटिक्स में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो आंसर होगा रजत पदक दिलाया। और फवाद मिर्जा ने घुड़सवारी में भारत को रजत पदक दिलाया। सवाल पूछा जाएगा, पुरुष की हॉकी टीम ने भारत को एशियन गेम 2018 में कौन सा पदक दिलाया, तो आंसर होगा कांस्य पदक। और महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम 2018 में भारत को रजत पदक दिलाया। तो ये थे हमारे एशियन गेम का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए जल्द ही हम लोग मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।